हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आप है मेरी यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ पर। इसमें हम लीगल रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आइए आज के शेड्यूल को। तो आज हम पढ़ेंगे मजिस्ट्रेटों से परिवाद यानी अध्याय 15 दंड प्रक्रिया संहिता के, जिसमें जो मजिस्ट्रेटों से परिवाद है चैप्टर मिलता है अपन को, वह मिलता है सेक्शन 200 से लेके 203 तक, जिसमें दिया गया मजिस्ट्रेटों से परिवाद के बारे में। यानी मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया कि मजिस्ट्रेट परिवाद पर कैसे संज्ञान लेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत प्रोसेस दी गई है सेक्शन 200 से लेके 203 तक। इस धारा में यह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट की जब परिवाद मतलब उसके सामने जब प्रस्तुत होता है, समक्ष आता है, तो मजिस्ट्रेट अगर न्यायालय के अंदर कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करता है। शपथ पर परीक्षा करने का मतलब यह है कि उससे वो पूछता है कि ये ऐसा ऐसा घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है। तो वह परीक्षा करना होता है, यानी तथ्यों से अवगत कराता है कि जो परिवाद में लिखे हैं वो और जो बोल रहा है साक्षी वो क्या मैच खा रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो चीज की जाती है। फिर उसके बाद वह इसमें यह भी दिया गया है शपथ पर परीक्षा करता है, और ऐसी शपथ पर परीक्षा की जाती है। शपथ पर परीक्षा करने के बाद परिवादी के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर उसका सारांश लेखबद्ध किया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका सारांश लेखबद्ध किया जाता है। जब वह सारांश लेखबद्ध हो जाता है तो परिवादी के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर मतलब हस्ताक्षरित किया जाता है उसको। फिर इसमें यह भी बताया गया है सेक्शन 200 में कि उसकी जो परीक्षा है वह कब आवश्यक नहीं है, मतलब उसकी परीक्षा करना कब आवश्यक नहीं है, यह भी इस धारा में बताया गया है। तो इस धारा के दो हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे, परंतु दो परंतु दिए गए हैं। पहला जो परंतु है वो ए और बी के बारे में बात करता है, तो हम देख लेते हैं उसको। तो एक बार हम इसको बैरेट लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि परिवादी की परीक्षा। परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट, यानी अपराध का जो संज्ञान कर रहे हैं, जिसको कॉग्निजेंस करता है, उनके समक्ष कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद पेश हुआ है। परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है, यानी यदि कोई साक्षी उपस्थित है न्यायालय के अंदर, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा, यानी शपथ पर परीक्षा करेगा, जो बिंदु परिवाद में दिए गए हैं उसका मैच करेगा, और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा, और ऐसी परीक्षा का सारांश भी लेखबद्ध किया जाएगा। उसमें परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा, यानी परिवादी के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा उस जो सारांश लेखबद्ध किया जाएगा उस पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। उसका जो परंतु है, और दो परंतु दिए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि दो परंतु दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इसकी परीक्षा किया जाना कब आवश्यक नहीं है। तो इसमें लिखा है कि परंतु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। यानी जब वह लिखकर किया जाता है तो वह कब कब नहीं होगा, इसमें इसके बारे में ए और बी बताते हैं। पहला कहता है कि यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो दिया गया है कि जो परिवाद है वह परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों में यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी उसकी कब कब उसका परिवाद मतलब उसकी परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, तो वह तब आवश्यक नहीं है कि जब उसकी पदीय जब वह व्यक्ति जो एक लोक सेवक के नाते या न्यायालय के नाते वहां परिवाद दाखिल करता है, तो वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए ऐसा किया जाता है परिवाद दाखिल, तो उस समय उसका परीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा भी कहता है यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारणा के लिए मामले का 192 यानी धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, यानी सेक्शन जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है
कि मजिस्ट्रेटों को हवाले करना। तो जैसे कोई सीजीएम वगैरह होते हैं, सीजीएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह जो मामला है वह किसी अन्य को हवाले करते हैं तो भी आवश्यक नहीं है। किसी अन्य मजिस्ट्रेट, सक्षम मजिस्ट्रेट को वह हवाले कर दिया जाता है तो भी इसका जिसके संज्ञान के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है तो वह भी आवश्यक नहीं है, मतलब इसकी परीक्षा करने के लिए। दूसरा प्रोवाइजो कहता है इसका परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी साक्ष्यों की परीक्षा करने के बाद, यानी परीक्षा हो चुकी है उसकी बात कर रहा है, परीक्षा की गई है, मामले को धारा 192 के अधीन, यानी धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को वह हवाले कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, यानी दोबारा परीक्षा करने से रोक रहा है। यानी जिस मजिस्ट्रेट के पक्ष ऐसा संज्ञान के लिए वह परिवाद आया था, अब उस मजिस्ट्रेट से वह धारा 192, मतलब उसने परिवादी की परीक्षा कर ली है, साक्ष्यों की परीक्षा कर ली है, तो जब हवाले के द्वारा, सीजीएम के द्वारा, सेक्शन 192 के द्वारा किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जब वह हवाले कर दिया जाता है तो उसके द्वारा परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसकी पहले ही परीक्षा पहले वाले मजिस्ट्रेट कर चुके हैं। तो यह थी धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता की, मजिस्ट्रेटों की वो परिवादी की परीक्षा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 201। तो 201 ये कहती है कि, अब हम थोड़ा मतलब वैसे पढ़ेंगे कि अब हम थोड़ा वैसा पढ़ेंगे कि अंदर बैरेट लैंग्वेज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मेल नहीं आता नहीं है। सेक्शन 201 से 202, 203। सेक्शन 201 ये कहता है कि जब ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, इसमें टाइटल लिखा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट के पक्ष ऐसा कोई परिवाद दाखिल किया जाता है परिवादी के द्वारा जो उस मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह क्या करेगा? तो आगे एक्शन मजिस्ट्रेट ये करेगा कि सबसे पहली बात तो अगर वह लिखकर किया गया है, इस धारा में आप पढ़ लें, अगर वह लिखकर किया गया है तो ऐसे वे समुचित न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो उसकी अधिकारिता रखते हैं। तो ऐसे समुचित न्यायालय को वह मामला ऐसे भाव के पृष्ठांकन के सहित लौटा दिया जाएगा। अगर वह लिखकर नहीं किया गया है तो वह उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे जाएं और उस मान्य मजिस्ट्रेट के अंदर ऐसा मामला सीधी बात ये है कि वह लौटा दिया जाएगा और ऐसे समुचित न्यायालय को बता दिया जाएगा कि जहां अपना परिवाद दाखिल करें। ओके, तो ये धारा 201 है। जब हम धारा 202 को पढ़ेंगे, 202 का टाइटल ये कहता है कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना यानी मजिस्ट्रेट ने अब उसका कॉग्निजेंस ले लिया है, यानी परिवाद से ऐसा लगता है कि अपराध बनता है तो मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस संज्ञान ले लेते हैं, फिर उसमें आदेशिका जारी की जाती है। आदेशिका जारी करने का मतलब यह है कि अब आदेशिका जारी करने का मतलब यह है कि उसको समन भेजा जाएगा, वारंट भेजा जाएगा, ये यहां तक की बात हुई। अब आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, मुलतवी करने का मतलब यह है, तो जैसे हम पढ़ रहे थे सेक्शन 202, तो सेक्शन 202 में दिया गया कि आदेशिका को जारी किए जाने को मुलतवी करना। मुलतवी करने का मतलब यह है कि जब आदेशिका जारी की जाती है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए किसको दिया जाएगा वह कागज, तो उसकी बात कर रहे हैं कि मुलतवी। सेक्शन 202 को हम बैरेट लैंग्वेज में समझेंगे कि सेक्शन 202 कहती है कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करने का मतलब, पहला क्लॉज ये कहता है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, यानी ऐसे कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवाद प्राप्त होता है, यानी उस मजिस्ट्रेट को परिवाद संज्ञान के लिए प्राप्त होता है, परिवादी के द्वारा दिया जाता है, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, सक्षम है कि उसका संज्ञान करने के लिए वह है, यानी वह, या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, यानी उसके हवाले किया गया है, यानी 192 जो कहती है सीजीएम हवाले करते हैं ना, तो उसको हवाले करके आया है, उसको भेजा गया है कि हाँ इसकी संज्ञान लो, इस पर बात करो कि परिवाद सही है कि गलत है। उसके बाद आते हैं ठीक समझता है। ठीक समझता है, अगर हवाले होकर आया है या परिवाद डायरेक्ट सीधे परिवादी के द्वारा दाखिल किया गया है और वह ठीक समझता है
और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान पर निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, यानी उस स्थान से परे है जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, यानी उधर जिधर जिधर उसकी अधिकारिता है उन मजिस्ट्रेट की जिसके पास संज्ञान के लिए आया है वही परिवाद, तो वह उसकी अधिकारिता नहीं है, उस अधिकारिता से वो परे है परिवाद। उस स्थिति में तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया नाम मुलतवी कर सकता है, यानी वह ठीक समझता है और उसकी अधिकारिता के परे है तो वह क्या करेगा, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर देते हैं। मुलतवी करने का मतलब यह है कि उधर पहुंचा देना जहां उसकी अधिकारिता है, मतलब कि आदेशिका को मुलतवी कर रहे हैं, केवल आदेशिका भेज रहे हैं यहाँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि परिवाद क्या होता है। तो समाज में किसी प्रकार का जब अपराध होता है, तो समाज में जब किसी प्रकार का अपराध होता है तो अपराध की सूचना पुलिस के पास, आप पहली बार तो यही होता है कि कोई जिसके साथ अपराध होता है वह एफआईआर दर्ज कराने जाता है, फिर उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसका पुलिस रिपोर्ट जब न्यायालय के समक्ष होती है तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हैं। और दूसरी जब हम बात करें, दूसरा आता है परिवाद, जो कि डायरेक्ट सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, जिसमें हम परिवाद में एक मतलब एक डॉक्यूमेंट्री कंडीशन उसको हम लिखित या मौखिक रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट उसमें परिवाद के जो बिंदु लिखे होते हैं, जो भी अपराध किया जाता है उसका एक सार होता है, उसमें सारांश होता है, तो वो सब चीज उसमें होती है इंक्लूड। तो वो सब एक मतलब एक तरीके से उसमें पूरी बात लिखी जाती है कि अपराध कैसे कैसे हुआ, क्या क्या मेरे साथ हुआ, जिसको हम अपराध कह रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट देखते हैं कि इसमें अपराध बनना है कि नहीं, तब इस पर कोग्निजेंस लिया जाता है। तो कोग्निजेंस के बारे में दिया गया है सब। इसकी जो परिभाषा आप देखेंगे, इसकी परिभाषा परिवाद की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में आपको देखने को मिलेगी। जो 2 है वह ये कहता है कि जब कोई अपराध किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उस व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो ज्ञात है अज्ञात है, तो उस व्यक्ति की लिखित या मौखिक रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अभिकथन किया जाता है, फरियादी के द्वारा या हम कहें परिवादी के द्वारा। उस परिवादी के द्वारा, यानी इसमें 2 पार्टी होती है। पहले हम देख लें कि इसमें 2 पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार होता है परिवादी और दूसरा पक्षकार होता है अभियुक्त, जिसमें जी न्यायालय के अंदर दाखिल होता है। तो परिवादी के जो भी बिंदु होते हैं उस पर देखा जाता है। फिर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ इसके साथ अपराध हुआ है तो उसके लिए फिर मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है, यानी आदेशिका जारी करता है। और फिर आदेशिका जारी करने के बाद इसमें जिसके साथ जिसने अपराध किया है उसको ढूंढा जाता है या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे इस अपराध की। तो उसके बारे में हम आगे आते हैं। तो सेक्शन 200 को समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले 200 को समझेंगे। तो इसमें दिया गया है परिवादी की परीक्षा, कि न्यायालय परिवादी की परीक्षा कैसे करता है। तो जैसे परिवादी के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कोई परिवाद पेश होता है तो मजिस्ट्रेट वह लिखित है या मौखिक है। तो मजिस्ट्रेट देखते हैं कि इसमें